हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हृदय अवस्थी है और इस चैनल पर मैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इसको समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मॉलिक्यूल टू एंटायर बॉडी। इसको समझने के लिए इजी वे में मैं आपको बताना चाहूँगा, फार्माकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे वो चेंजेस ला रही हैं, क्या वो इफेक्ट शो कर रही हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। फार्माकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, लोगस का मतलब स्टडी। तो ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें क्या-क्या कवर होता है, ड्रग का सोर्स क्या है, ड्रग कहाँ से मिल रही है, उसकी केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि बॉडी ड्रग में किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन शो कर रही है। क्या उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आ रहा है, क्या हम जिस पर्पज़ के लिए दवाई दे रहे हैं वो इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कहलाता है। और उसकी टॉक्सिसिटी, क्या उससे होने वाले कोई साइड इफेक्ट्स, वो उसकी टॉक्सिसिटी में कवर अप होते हैं। कौन इसको यूज़ करता है, हू यूजेस इट, डॉक्टर्स इसको कवर कर पढ़ते हैं, नर्सेज़ इसको पढ़ती हैं, फार्मासिस्ट इसको पढ़ते हैं, रिसर्चर्स इसको पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे लोग फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं। मूविंग टू फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं कि व्हाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सेफ ड्रग यूज़, फार्माकोलॉजी की नॉलेज सेफ ड्रग यूज़ करना सिखाती है, अंडरस्टैंड कराती है कि डोज़ कितनी लेनी चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ड्रग डिस्कवरी में फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। डेवलप लाइफ सेविंग मेडिकेशंस फॉर डिज़ीज़। अब डिज़ीज़ के लिए बहुत सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनकी स्टडी होती है कि जो नई ड्रग डिस्कवरी हो रही है, नई ड्रग बनाई जा रही है, वो सेफ्टी के साथ अपना इफ़ेक्ट दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, वो सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। दूसरी चीज़, तीसरे पॉइंट पे मूव करते हुए, बेटर पेशेंट केयर। पेशेंट की बेटर केयर हम तभी कर पाएँगे जब हम उसको सही मेडिसिन देंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मेक इन्फॉर्म्ड ट्रीटमेंट डिसीजंस। तो उनके लिए फार्माकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बताया, क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि जब हम किसी भी नए ड्रग मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं ह्यूमन्स के ऊपर, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं कहते हैं, और प्री क्लिनिकल्स में हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। पब्लिक हेल्थ में इसका रोल होता है, एकेडमिक फाउंडेशन में इसका रोल होता है, कोर सब्जेक्ट इन मेडिसिन, फार्मेसी एंड नर्सिंग प्रोग्राम्स। अब इसकी हम ब्रांचेस देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं। ब्रांचेस मतलब फार्माकोलॉजी की शाखाएँ क्या हैं? फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोजेनोमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, कीमोथेरेपी, न्यूरोफार्माकोलॉजी। अब हम एक-एक करके इसको समझेंगे। बेसिकली जो फार्माकोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक से होती है। फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज़ टू द बॉडी, व्हिच मीन्स ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। बॉडी, किसी ने सपोज़ टैबलेट खाई, वो टैबलेट बॉडी में गई, उसने रिसेप्टर पे बाइंडिंग की और अपने साइट ऑफ एक्शन पे गई और उसने अपना एक्शन शो कराया। तो ये क्या है कि ड्रग ने बॉडी में जाके क्या किया, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्माकोडायनामिक। व्हेयर इज़ हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया ड्रग्स के साथ, व्हाट द बॉडी डज़ टू द ड्रग। ठीक है? कि बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, इसको और आगे इसको हम और बेटर वे में समझेंगे। अभी हम इसकी ब्रांचेस को समझ लेते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स, जेनोमिक्स वर्ड इज रिलेटेड टू जीन्स। तो हाउ जीन्स अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स, जो जीन्स हैं हमारी बॉडी के, वो ड्रग के रिस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी हम जो है वो फार्माकोजेनोमिक्स में करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी की बात अगर हम करें तो टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनसे जो होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी, सबने सुना होगा कि कीमोथेरेपी हो रही है, तो कीमोथेरेपी क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू हम कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं, उसको हम जो है कीमोथेरेपी कहते हैं। न्यूरोफार्माकोलॉजी, न्यूरो वर्ड जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसमें हम ऐसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे उसमें उसका यूज़ हो रहा है, वो उस सारी स्टडी जो है वो न्यूरोफार्माकोलॉजी में करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड,
फार्माकोकाइनेटिक, जैसे मैंने कहा था कि ये जो 2 एस्पेक्ट होते हैं फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेसिक फार्माकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फार्माकोकाइनेटिक हमें क्या बताता है कि हाउ डज़ अ ड्रग ट्रैवल थ्रू द बॉडी, कि बॉडी में ड्रग कैसे ट्रैवल करती है। और हमने इसकी पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट डज़ बॉडी डू टू द ड्रग, कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। तो बॉडी ने, अब हमने कोई टैबलेट खाई तो बॉडी में वो हमारे स्टमक में गई, स्टमक में जाके वो टूटने के बाद वो डिसॉल्व हुई, डिसॉल्व होने के बाद वो एब्ज़ॉर्ब हुई। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद अब कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब तो हो गई, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर उसका मेटाबॉलिज़्म होगा, फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। तो एडीएमई, एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। अब एब्ज़ॉर्प्शन का मतलब है ड्रग एब्ज़ॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी में उसने ट्रैवल किया, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबॉलिज़्म हुई कि उसने अपने जो लीवर में मेटाबोलाइज़ हुई या कहीं अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाए या उसको लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनाया। उसके बाद उसने अपना एक्शन दिखाया और वो एक्सक्रीट आउट हो गई बॉडी से, क्योंकि जब कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं तो वो अपना एक्शन दिखाने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बॉडी में ही नहीं रहती है। तो एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? किडनी के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, लंग्स के थ्रू हम खाँसते हैं, या हमारे पोर्स के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, फीसेस के थ्रू, ये सारे क्या हैं? एक्सक्रीशन के रूट हैं। फार्माकोडायनामिक की बात करें, फार्माकोडायनामिक में क्या होता है कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। यहाँ पे एक बहुत की कॉन्सेप्ट है लॉक एंड की मॉडल। हम जैसे हर कोई जो नया है फार्माकोलॉजी को बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, उसको लॉक एंड की मॉडल का समझना चाहिए। जब हम ताले में चाबी लगाते हैं तभी ताला खुलता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जब ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करती है, तभी वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद वो साइट पे जाएगी, साइट पे जाके अपना एक्शन शो करेगी। उसके बाद फिर से वही फर्दर मेटाबोलाइज़्ड होके बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है? ये छोटी-छोटी डेफिनिशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको आप लिख लो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कहीं पे भी, और ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके डी फार्म के बच्चों के लिए, बी फार्म के बच्चों के लिए, जो भी फार्माकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, अगर वो इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो उनकी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि अब फार्माकोलॉजी तो हमने समझ ली कि स्टडी ऑफ ड्रग्स होती है, और ड्रग्स के क्या रूट होते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किन-किन रूट्स के थ्रू ड्रग को बॉडी में देते हैं। तो ओरल सबसे पहला और ट्रेडिशनल मेथड ओरल ही है। ओरल में हम क्या करते हैं, हम कोई भी दवा माउथ के थ्रू देते हैं, सॉलोड होती है, सॉलोड मोस्ट कॉमन, कन्वीनिएंट, स्लोअर ऑनसेट, ठीक है? बॉडी में जो है माउथ के थ्रू हम वाटर के थ्रू इनटेक करते हैं, वो हमारा ओरल रूट हो गया। इंट्रावेनस आईवी रूट होता है, आईवी रूट हमेशा वेन में दिया जाता है, ठीक है? उसकी 100% वायबिलिटी होती है। 100% वायबिलिटी का मतलब होता है 100% ड्रग जो है वो हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में डायरेक्टली पहुँचता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो कहीं भी मेटाबोलाइज़ होके टूटता नहीं है, वो पूरी 100% वायबिलिटी और इफ़ेक्ट, क्विक इफ़ेक्ट शो करता है, फास्टेस्ट एक्शन शो करता है। ट्रांसडर्मल की बात करें तो ट्रांसडर्मल, डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड, तो स्किन में पैचेज़ लगाए जाते हैं, आपने पैचेज़ के बारे में सुना होगा। तो ट्रांसडर्मल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें स्किन के अंडर जो है पैचेज़ लगाए जाते हैं। इन्हेलेशन की बात करें, इन्हेलेशन मतलब इन्हेल करना, कोई चीज़ अपने अंदर इन्हेल करना, जैसे आपने देखे होंगे अस्थमा के पेशेंट, वो लोग इन्हेलर्स यूज़ करते हैं लंग्स के रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ में। सबक्यूटेनियस की अगर हम बात करें, दूसरा मेथड जो इसके बाद मेथड आता है वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो है, इंसुलिन आपने देखा होगा, जो इंसुलिन के पेशेंट्स डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, वो इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं। टॉपिकल और लोकल की बात करें, जो सरफेस लेवल पे हम अप्लाई कर रहे हैं, लोकल एरिया में अप्लाई करें, जैसे आपकी कोई क्रीम हो गई, कोई लोशन हो गया, कोई ऑइंटमेंट हो गया, वो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, उसको टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब आगे हम ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रग को हम, हाउ ड्रग्स आर क्लासिफाइड, कैसे ड्रग्स क्लासिफाइड की जाती हैं, क्या चीज़ मन में रख के ड्रग्स को क्लासिफाइड किया जाता है। उनके थेरेपेटिक यूजेस के बेसिस पे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, और उनके लीगल स्टेटस के बेसिस पे। अब जैसे थेरेपेटिक यूज़ की बात करें, एनाल्जेसिक्स जैसे कि पेन को रिलीव करते हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स जो ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करती हैं, एंटीकोएगुलेंट जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, रिसेप्टर एगोनिस्ट, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंजाइम इनहिबिटर्स, आयन चैनल ब्लॉकर्स,
हार्मोन मॉड्यूलेटर, रिसेप्टर एगोनिस्ट का मतलब रिसेप्टर के जो उसका फंक्शन है उसको एक्टिवेट कर देना। उसकी जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट कर देना और उसको एनहांस कर देना। वो रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए। एंटागोनिस्ट हमेशा रिवर्स वर्क करते हैं, उल्टा काम करते हैं एगोनिस्ट के। वो क्या करते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और एक्शन जो आना होता है वो नहीं आता है। एंजाइम इन्हिबिटर्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं उन एंजाइम्स को इन्हिबिट कर देती हैं। आयन चैनल्स हमारी बॉडी में होते हैं, उन आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। हार्मोन मॉड्यूलेटर्स, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उनको मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब उनमें चेंजेस लाने वाले ड्रग्स, तो उनके बेसिस पे। लीगल स्टेटस, जैसे ओवर द काउंटर ड्रग जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आप कोई भी दवा उनसे माँगोगे तो जो ओवर द काउंटर ड्रग होगी वो आपको निकाल के दे देंगे। प्रिस्क्रिप्शन ओनली आरएक्स, व्हिच मीन्स ऐसी दवाइयाँ जो सिर्फ़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिलेंगी। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, जो कि कंट्रोल्ड वे में ही आपको दिए जा सकते हैं। शेड्यूल आईवी यूवी सिस्टम, मतलब शेड्यूल्स की जो ड्रग्स होती हैं उनके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे। हर्बल सप्लीमेंट्स, ये इन सारे बेसिस पे क्या होता है, ड्रग्स को क्लासिफाइड किया जाता है, ड्रग्स को क्लासिफाइड करके रखा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम ये देखेंगे कि हमने पूरे आज के टॉपिक में समझा क्या है। फार्माकोलॉजी स्टडी को हमने समझा कि हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद द बॉडी, बॉडी के साथ ड्रग कैसे इंटरेक्ट करती है। फार्माकोकाइनेटिक को हमने समझा, जिसमें हमें पता चला कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। एडीएमए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में हमने समझा। हमने फार्माकोडायनामिक पढ़ा। फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है कि ड्रग ने बॉडी में क्या रिस्पॉन्स शो किया, ड्रग बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हुई, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहा, क्या उसने रिजल्ट्स दिए, क्या उसने साइड इफेक्ट्स दिए, इन सब की स्टडी जो है फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ड्रग एक्ट बाय रिसेप्टर यूजिंग अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। हमने ये सीखा कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर्स के थ्रू अपना एक्शन शो करती है बाय द लॉक एंड की मैकेनिज्म। डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पढ़ा, बायोबिलिटी को हमने समझा। बायो अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है, बायो मीन्स लिविंग और अवेलेबिलिटी मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी। तो लिविंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कितनी ड्रग अवेलेबल है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। और ये उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय यूज़, उनके यूजेस के आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, मैकेनिज्म के आधार पे क्लासिफाई करते हैं एंड लीगल स्टेटस के आधार पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं सारी वीडियोज़ आपको दूँगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी के अदर सब्जेक्ट्स में। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिप्लोमा के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और किसी की भी बैक ना आए और वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।